दोस्तों सादर नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल शिवम सुंदरम पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे भोले भक्त की आप बीती जिसने अपनी भक्ति के बल पर भगवान को प्रसन्न किया और मनचाहा वरदान प्राप्त किया। मित्रों, कथा ज्ञानवर्धक है। इस भक्त की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का कृपया कष्ट करें। एक प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक छोटा बालक रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका अपना कोई नहीं था। अनाथ बच्चा था, उसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं था। तब गांव वालों ने उस बच्चे को गांव के पास एक संत का आश्रम था, वहां ले जाकर संत के चरणों में डाल दिया और बोले, महाराज यह बच्चा अनाथ है, इसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपसे प्रार्थना है आप इस बच्चे को आश्रम में शरण दे। संत ने गांव वालों की बात मानकर बच्चे को आश्रम में रख लिया और उसको गोपाल नाम दे दिया। अब सब उसको गोपाल कहकर बुलाने लगे। गोपाल उम्र में छोटा था, इसलिए वह काम तो कर नहीं पाता था और आश्रम से प्रसाद लेकर खा लिया करता था और दिन भर खेलता रहता था और आश्रम में भजन कीर्तन ज्ञान कथा होती उनको सुनता रहता था। और गोपाल धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था। गोपाल अब 13-14 वर्ष का हो गया था। तो एक दिन संत महाराज बोले, गोपाल अब तुम बड़े हो गए हो तो अपने आश्रम की गौशाला की गायों को जंगल में चरा लाया करो। गोपाल ने कहा, जी गुरु जी, मैं गाय चरा लाया करूंगा। और दूसरे दिन से गोपाल गौशाला की गायों को लेकर जंगल में जाने लगा। सुबह नहा धोकर गुरु जी को प्रणाम करता और अपना दिन का राशन पानी लेकर चल देता और जंगल में गाय चराता। जब दोपहर को भूख लगती तो जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठी कर खाना बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता था और बाद में खाना स्वयं खाता। उसको गुरु जी ने शिक्षा दी थी कि बेटा भोजन करो तो पहले भगवान को भोग लगाओ और भगवान प्रसाद ग्रहण कर ले, तब आप बाद में खाना खाओ। गोपाल के मन में यह गुरुपदेश बैठ गया था। सो खाना बनाने के बाद गोपाल पहले भगवान को भोग अर्पित करता और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आइए खाना तैयार है, प्रसाद ग्रहण कीजिए। और उस छोटे से बालक की प्रार्थना पर भगवान ने गोपाल की परीक्षा लेने की सोची और श्री राम खाना खाने गोपाल के पास आ गए और बोले, गोपाल बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना लगाओ। गोपाल ने खाना परोसा और प्रभु ने खाना खा लिया। गोपाल के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राम जी ने पूरा खाना खा लिया था, लेकिन गोपाल बहुत खुश था कि राम जी उसके कहने पर खाना खाने आए। अब अगले दिन सुबह जब वह आश्रम में राशन लेने गया तो बोला, मेरे को आज 2 आदमी का राशन देना, मैं कल ही भूखा रह गया। तो आश्रम के खजांची ने पूछा, राशन तो पूरा दिया था, फिर भूखा कैसे रह गया? तब गोपाल बोला, राम जी आए थे, उन्होंने सारा खाना खा लिया। तब खजांची ने कहा, कौन आए थे? गोपाल ने कहा, भगवान श्री राम आए थे। खजांची ने सोचा, यह भोला बालक है, कोई राम नाम का व्यक्ति आ गया होगा और इसने भगवान समझकर उसको खाना खिला दिया और उसने 2 आदमी का राशन दे दिया और गोपाल लेकर चल दिया। और फिर दोपहर का समय हुआ, गोपाल ने खाना बनाया और फिर भगवान को प्रार्थना करने लगा, प्रभु प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन तैयार है। अब उधर प्रभु राम और लक्ष्मण साथ बैठे हुए थे तो राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा भक्त मुझे खाने के लिए बुला रहा है, अब मैं जाऊंगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा भक्त है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। और राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए और बोले, गोपाल भूख लगी है, भोजन लगाओ। गोपाल ने कहा, प्रभु आपके साथ कौन है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण है। गोपाल आज हम दोनों भाई खाना खाएंगे, आपके हाथ का बना हुआ, बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम। और फिर सार खा लिया। गोपाल आज भी भूखा रह गया, लेकिन वह खुश था। उसने पूछा, प्रभु खाना अच्छा लगा? तब राम जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, गोपाल कल फिर आएंगे। दोनों भाई यह कहकर राम जी चले गए। गोपाल भूखा था पर खुश भी था कि मेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए राम लक्ष्मण दोनों भाई यहाँ आए। यही सोचकर उसकी भूख मिट गई।
अब तीसरे दिन फिर गोपाल खजांची जी के पास गया और बोला, आज राशन मेरे को 3 आदमी का देना। आज राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए थे। 3 आदमी का राशन लेकर गोपाल गायों के साथ जंगल में आ गया। गोपाल ने दोपहर में खाना बनाया और प्रभु को आह्वान किया। उधर राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी साथ बैठे थे तो राम जी ने कहा, चलो लक्ष्मण, खाने का बुलावा आ गया है। तो भरत जी बोले, प्रभु कहाँ जा रहे हैं, हमको भी ले चलो ना। और भरत जी भी भगवान के साथ आ गए। गोपाल ने खाना बनाया 3 आदमी का और आदमी हो गए 4। गोपाल ने पूछा, प्रभु यह कौन? तो राम जी ने कहा, गोपाल यह तो भरत लाल जी है। तुम्हारी खाने की तारीफ सुनकर यह भी आ गए। गोपाल ने कहा, अच्छा किया प्रभु, आज भरत जी के भी दर्शन हो गए। तीनों भाइयों ने खाना खाया और चले गए। गोपाल आज भी भूखा रह गया, लेकिन वह खुश था कि तीनों भाइयों के दर्शन हो गए। इसी तरह चौथा दिन आ गया और चौथे दिन शत्रुघ्न जी आ गए और गोपाल भूखा का भूखा रह गया। आज गोपाल हो खाना खाए 4 दिन हो गए थे। उधर शाम को जब सीता जी खाने के लिए राम लक्ष्मण को बुलाती है, तब वह मना कर देते हैं और कह देते, हमने खाना खा लिया। सीता माता ने पूछा, खाना कहाँ खाते हो, आज 4 दिन हो गए आपको खाना खाए हुए। लक्ष्मण जी बोले, माता भैया के एक बहुत बड़े भक्त हैं, वह हमको रोज खाने के लिए बुलाते हैं और हम चारों भाई वही खाना खाकर आए हैं। तब सीता जी ने कहा, ठीक है, मैं भी चलूंगी, देखती हूँ कैसा है आपका भक्त। तभी हनुमान जी आ गए और बोले, कहाँ जाने की बात हो रही है प्रभु? तब राम जी ने कहा, एक भक्त की परीक्षा ले रहे हैं हनुमान। तब हनुमान जी बोले, फिर तो मैं भी चलूंगा प्रभु। तब राम जी ने कहा, कल चलेंगे। और इधर गोपाल को खाना खाए 4 दिन हो गए थे। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन वह खुश था कि प्रभु उसके बुलाने पर प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। उसने सोचा, आज एक आदमी का राशन ज्यादा ले लूंगा। प्रभु के साथ एक आदमी ज्यादा आता है, मैं भी आज खाना खा लूंगा। और खजांची के पास जाकर बोला, आज मुझे 6 आदमी का राशन दे दो। खजांची 6 आदमी का नाम सुनकर चिल्लाने लगा, नहीं दूंगा, इतने राशन का तू करता क्या है, किसको खिलाकर आता है, वगैरह वगैरह। खजांची आवाज सुन आश्रम के लोग इकट्ठा हो गए और गुरुदेव भी आ गए और बोले, क्या हुआ? खजांची बोला, गुरुदेव, गोपाल रोजाना एक करके राशन बढ़ाता जा रहा है और आज तो बोल रहा है, मुझे 6 आदमी का राशन दे दो। इतना राशन किसको खिलाता है? गुरुजी ने पूछा, गोपाल कौन आता है तुम्हारे पास खाना खाने के लिए? गोपाल ने सब सच सच बता दिया कि भगवान राम परिवार सहित आते हैं और खाना खाते हैं। गुरुजी ने सोचा, गोपाल भोला है, इसको कोई मूर्ख बनाता है और खाना खा लेता है। और खजांची से बोले, इसको दे दो राशन। अब राशन लेकर गोपाल खुश हो रहा था कि आज तो मुझे भी खाना खाने को मिलेगा। और गायों को लेकर जंगल में चला गया और सोचने लगा कि इतने आदमियों का खाना मैं कैसे बना पाऊंगा, क्योंकि उसने इतना खाना कभी बनाया ही नहीं था। ऐसा विचार कर ही रहा था कि राम जी परिवार सहित आ गए और बोले, गोपाल खाना बनाया कि नहीं, भूख लगी है। अब गोपाल ने देखा चारों भाई साथ में सीता जी और हनुमान जी भी थे और सोचा, आज तो मैं धन्य हो गया जो मुझे पूरे राम दरबार के दर्शन हो गए। लेकिन मुझसे इतना खाना बनेगा कैसे? गोपाल भोला तो था ही, बोला, भगवान मैं पानी लाता हूँ, आप हनुमान जी को कहिए जंगल से सूखी लकड़ी ले आए और माताजी रसोई में मेरी मदद कर देगी तो खाना जल्दी बन जाएगा। राम जी ने कहा, ठीक है। अब कोई चूल्हा जला रहा है तो हनुमान जी लकड़ी ला रहे हैं, तो कोई पानी ला रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है। सबके सब मिलकर रसोई बनाने में लग गए। और उधर आश्रम में जब पुजारी भोग का थाल लेकर मंदिर में भगवान को भोग लगाने पहुंचा तो अचंभित हो गया, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह से तो मूर्तियां ही गायब थी। और प्रसाद का पात्र रखकर गुरुजी गुरुजी पुकारता हुआ भागा और गुरुजी को जाकर बोला, गुरुजी मंदिर में भगवान नहीं है। गुरुजी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मंदिर से भगवान कहाँ जा सकते हैं? आश्रम के सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। यह तो अचंभा हो गया।
भगवान कहाँ गए? तभी एक बूढ़ा पुजारी बोला, अपना गोपाल रोजाना कहता है कि उसके पास भगवान खाना खाने आते हैं, कहीं भगवान वही तो नहीं चले गए। सुनकर सब चुप हो गए और सोचने लगे, गोपाल कौन सा भक्त है जो श्री राम उसके कहने पर खाना खाने आएंगे? हम जैसे विद्वान पंडितों के बुलाने से भगवान नहीं आते तो उसके कहने से कैसे आ जाएंगे? लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। कुछ सोचकर गुरुजी ने कहा, चलो गोपाल के पास जंगल में चलते हैं। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि मंदिर से भगवान गायब हो गए। इसलिए गांव वाले भी गुरुजी के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। उधर जंगल में खाना बनकर तैयार हो चुका था और गोपाल सबको पंगत में बिठाकर सच्चे मन से खाना खिला रहा था। सबकी सेवा सत्कार में लगा हुआ था और पूरा रामदरबार आनंद से प्रसाद ग्रहण कर रहा था। इतने में गुरुजी और आश्रम के लोग आ गए और देखते हैं भगवान तो सब भाइयों सीता जी, हनुमान जी सहित खाना खा रहे हैं। सब लोग आश्चर्यचकित थे, नतमस्तक हो गए। गोपाल की नजर पड़ी और गोपाल बोला, आइए गुरुजी, भगवान को प्रसाद आप भी खिलाइए। मैं आप ही के सिखाए हुए उपदेश का पालन कर रहा हूँ। भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया था और खड़े होकर संत से बोले, आपके शिष्य ने हमारी बहुत सेवा की है मुनिवर, आपने इसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुनिराज बोले, प्रभु सब आप ही की कृपा है, आपने हमारा मान बढ़ा दिया। गोपाल जैसा शिष्य पाकर हम धन्य हुए। सभी गांव वाले गोपाल को आदर की दृष्टि से देख रहे थे। गोपाल एक सच्चा भक्त था। उसने अपनी भक्ति से पूरे गांव को परमात्मा के दर्शन करवा दिए थे। सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। प्रभु श्री राम अपने निजधाम चले गए थे और गांव वाले गोपाल की प्रशंसा कर रहे थे। गोपाल की भक्ति के आगे सब नतमस्तक थे। तो दोस्तों, यह थी एक सच्चे भक्त की दास्तान। प्रभु आप सभी को सच्चे भक्त होने का आशीर्वाद प्रदान करे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय गोपाल अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाइक कर देवें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सब कुशल मंगल हो। ईश्वर आपकी कामना पूरी करें। धन्यवाद। जय श्री राम।